स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत माता की जय। मानवाधिकार रक्षा एवं संवर्धन समिति संभाग सागर के संभागीय अध्यक्ष अखंड गौरव न्यूज के प्रधान संपादक विनोद गुप्ता गौरव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समिति कार्यालय परिसर छतरपुर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत काफी खून खराबा के बाद आजाद हुआ। हम शहीदों की कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ विरोधी ताकतें नियम कानून तोड़कर देश की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। समिति के संभागीय उपाध्यक्ष नरेश तिवारी एडवोकेट, संभागीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती द्रौपदी चौरसिया, संगठन सचिव रमेश गुप्ता ठेकेदार, जयराम गुप्ता एडवोकेट, उपाध्यक्ष शिवरतन अनुरागी, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ रेछारिया, सचिव आकाश गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। मीडिया प्रभारी विष्णुदत्त मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। भारत माता की जय के साथ देशभक्ति नारे लगाए गए। इस अवसर पर दयाशंकर गुप्ता, संतोष श्रीवास, अरविंद सिसोदिया, दीपक त्रिपाठी, शंभुदयाल रेछारिया के अलावा अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अखंड गौरव न्यूज के लिए छतरपुर से पवन प्रजापति की रिपोर्ट। शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ रेछारिया जी को। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय द्रौपदी भाभी को कि वो आए अपने 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आज 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। आज ही के दिन 78वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं एवं पहले पूरी दुनिया में 34% अपना हिंदुस्तान था और फिर मुगलों को एक शासन के समय पे ये हो गया 24 और आज धीरे धीरे करके 4% हो गया है। इसलिए हमें अपने हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहिए। ये झंडा हमारा आन है, शान है और हमारा पहचान है। हम इसी शब्दों के साथ भारत माता की जय बोलते हैं। घाट पर उपस्थित हुए हैं सभी लोग को सादर नमस्कार। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है, आज़ादी की लड़ाई बहुत बलिदानों से मिली है, बहुत खून खराबा हुआ है। इसके बाद हम देश को आज़ादी मिली है। आज हमें प्रण करना चाहिए कि जो कार्य करना चाहिए अपने देश हित में करना चाहिए, अपने आन मान तिरंगा की शान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। यहाँ उपस्थित जन सभी को मेरा नमस्कार। आज 15 अगस्त, क्या मुझे कहना क्या है? अब तो सभी लोग कह ही चुके हैं जो कहना है। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहता हूँ, वो आपसे ध्यान दें 2 शब्दों में। देशद्रोही के दिल को जला देंगे हम, खड़े होंगे हम, नाम दुनिया में होगा न भारत का कम। चांद तारे रहे चांदनी भी रहे, चांद तारे रहे चांदनी भी रहे, फिर जाने है ये दिल रहे ना रहे। देशद्रोही के दिल को जला देंगे हम, ये हकीकत कोई कहे ना कहे। इस प्रकार के कार्यक्रम आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मानवाधिकार रक्षा एवं संवर्धन समिति के संभागीय कार्यालय एवं अखंड गौरव न्यूज के कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि आज हमारी जो आज़ादी मिली, जो हमारे शहीदों ने अपने खून बहा करके हमें आज़ादी दिलाई थी, इसको अपने निजी हितों को ध्यान में न रखते हुए देश की आज़ादी को बरकरार रखा जाए। भारतीय सेना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना के लिए बहुत बहुत नमन, जो अपना नींद सब कुछ हराम करते हुए और देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, जिससे देश के लोग आज़ादी की से और चैन के साथ रह पा रहे हैं।
जैसे कि देखा जाए बांग्लादेश में अभी हिंदुओं को लेकर के बहुत दंगे फसाद चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद घटना है और उससे हमें सबक लेना चाहिए कि एकजुटता का परिचय दें और जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उनको न्याय दिलाने की पुरजोर पहल करना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं? नौजवानों से ये कहें कि अपनी ईमानदारी के साथ काम करें, नशा से दूर रहें और अपराध से दूर रहें, देश हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में कार्य करते रहें। इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है हमारे देश में, तो उसके लिए दो सब बेरोजगारी का कारण यह केवल ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी में आ जाएं तभी हम रोजगार से हाथ लगेंगे। इस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक स्किल इंडिया का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से उनका कहना है कि जो बच्चा 8वीं पास है वो कोई तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर ले, कोई लाइट सुधारना सीख ले, कोई गाड़ी सुधारना सीख ले और अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करे और दूसरों को भी रोजगार दे। किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। दैनिक अखंड गौरव न्यूज चैनल की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया स्वतंत्रता दिवस पर, बहुत सारे अतिथिगण आए, शानदार कार्यक्रम हुआ। देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में योगदान की चर्चाएं हुई, संक्षिप्त रहने की बातें हुई, इस देश को तरक्की करने की बातें हुई, जातिवाद ऊंच नीच खत्म करने की बातें हुई, एक सशक्त राष्ट्र बनाने की बातें हुई। शानदार कार्यक्रम हुआ। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अखंड गौरव न्यूज चैनल की टीम को और उनके हेड देशवासियों को आप इस क्या संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर? मैं ये चाहता हूँ कि एक बार हमारा देश आज़ाद हो चुका है, आज कभी ये परिस्थिति ना आए कि पुनः आज़ादी हमें हासिल करनी पड़े। 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि हमें कम से कम वो उस ज़माने की वो चीज़ें याद रहें, ताकि दोबारा कोई हमारे देश पे कुछ ऐसा ना कर पाए कि हमें फिर से गुलाम होना पड़े। तो हम सशक्त रहें, पूरा देश एकजुट रहे, भेदभाव कम करें, ऊंच नीच कम करें, राष्ट्र के विकास में योगदान करें और तरक्की करें। क्या नाम है? नरेश तिवारी एडवोकेट। किस प्रकार का कार्यक्रम? आज स्वतंत्रता दिवस के 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ दैनिक अखंड गौरव न्यूज एवं मानवाधिकार रक्षा समिति के कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शांतिनगर कॉलोनी एवं छतरपुर शहर के सभी सम्मानीय नागरिकगण उपस्थित हुए और ध्वजारोहण उपरांत सभी को मिष्ठान वितरण आदि किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार गुप्ता नाम। किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। स्वतंत्रता दिवस के उसमें जो है इतना अच्छा कार्यक्रम रहा आज का, और झंडारोहण किया गया। अखंड गौरव न्यूज वालों गौरव जी को बहुत बहुत बधाई है और इसी तरह कार्यक्रम कराते रहे हम, उन्हें सब कामनाएं इसी साथ। किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें झंडारोहण का प्रोग्राम, अतिथि वगैरह आए और सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप कुछ 2 शब्दों में बताइए। हमें देश के साथ ही हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, अपने आन मान शान के लिए जीना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।